हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6, टीवाई बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाली बच्चे सेम 1 तीनों क्लास का एक कॉमन सा टॉपिक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 21। प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया मास्टर डिग्री के कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड हुआ है, बैफ वालों का बैफ का, एंड बीकॉम क्लास आपके बीकॉम क्लास का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया वहां पे मैंने ऐड कर दिया है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चों ने यहाँ तक की क्लास देखिए, मतलब लेक्चर नंबर 20 देख के आए हैं और आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। भाई डिटेल्स देखते क्या बोला गया है। 2006 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है? बोले का आप बताओ पीबी रेशियो बता दो, बीपी इन रुपीज एंड इन यूनिट। अब ये पहला बार ऐसा कोई सम आया जहां पे बीपी यूनिट में भी पूछ रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे। और डिटेल्स पढ़ते क्या क्या देके रखा है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। अब यहाँ पे पहली बार ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई कि अभी तक आपको सेल देके प्रॉफिट पूछ रहा था, प्रॉफिट देके सेल पूछ रहा था, बट यहाँ पे बोले भाई वो नहीं चाहिए, हमें यूनिट बताओ। आप क्या बताना है? यूनिट। तो फॉर्मूला देखो कितना सिंपल बनने वाला है, अभी देखेंगे। सेल्स प्राइस देके रखा है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देके रखा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देके रखा। और ध्यान रखना जो भी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का डिटेल है, वेरिएबल जो भी वाले हैं वो भी पर यूनिट के डिटेल है, बट फिक्स हमेशा अमाउंट पैटर्न में दिया रहता है। बोले तो टोटल अमाउंट करके देके रखा है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला बताना है पीबी रेशियो। क्या बताना है भाई? पीबी रेशियो बताना है। पीबी रेशियो आप बताओ। तो फॉर्मूला हर एक बच्चे को यहाँ पे पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये है फॉर्मूला। क्लियर है? टाइप 2 में यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। सेल्स सर अमाउंट नहीं दिया, पर यूनिट दिया। देखो पर यूनिट का डिटेल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यूनिट का यूज कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट करना पड़ेगा। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालते हो सर? इसका लिए वर्किंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में आएगा नंबर 1। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भाई। कैसे? सेल्स तो नहीं, आप बोलोगे भाई जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना देके रखा है? सामने दिख रहा है। उसमें से अगर सेलिंग प्राइस कितना देके रखा है 20, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं अपने वेरिएबल कॉस्ट को, इसको अपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाए। किसको माइनस करना है भाई? वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 चीजें, जैसे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए भी। जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है ये वेरिएबल का पार्ट है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड है डायरेक्ट वेजेस, नेक्स्ट है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्लियर है? चलिए अमाउंट की बात कर लेते हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल सामने आपको दिख रहा है 5, तो आप यहाँ पे लिख दो 5। डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है 6, लिख दो 6। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव कितना देके रखा है 3, तीनों को प्लस कर लो, कितना हो गया भाई 14। तो मतलब टोटल जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो है 14, माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा, ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन। वो भी कंट्रीब्यूशन किसका मिल रहा है आपको? पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्लियर? समझ में आया? अब ये देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर मैं
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं जब ये कंट्रीब्यूशन कितना देखने मिला आपको 6, वर्किंग पार्ट आपने बना लिया, अपॉन में सेल्स अपने को दे के रखा भाई 20 इंटू 100। क्लियर है, सिंपल टॉपिक था, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 30%। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक जो डाउट बच्चों के मन में आ सकता है सर कि अभी तक मोस्टली एग्जांपल में यही पूछा था भाई, सेल्स का अमाउंट दिया था, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया था, बट अगर पर यूनिट का भी डिटेल अपने को दिया है तो भाई पर यूनिट का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करोगे तो भी परसेंटेज सेम आएगा। और वैसे भी इस सब में भाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया है तो पॉसिबल ही नहीं अमाउंट फाइंड आउट कर पाना, तो उस केस में यही पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, बोले तो पर यूनिट का पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। पहले इतना पार्ट आप नोट करो, उसके बाद डिटेल्स और क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। सेकंड देख लो, बीपी इन रुपीज एंड यूनिट दोनों में पूछ रहा है, फाइंड आउट करना सीखते हैं वो भी। चलिए नोट कर लिया, आई होप हर एक बच्चे ने। सेकंड डिटेल ब्रेक इवन, और पहला बोल रहे भाई आप हमें बताओ रुपीज में, तो रुपीज वाले में किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई, जो फॉर्मूला अभी तक आपने अप्लाई किया था वही अप्लाई होने वाला है। कौन सा? वो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं सर। फिक्स कॉस्ट पता करो जरा कितना है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स में दो चीजें देके रखी हैं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, दोनों प्लस हो जाएगा, 640 प्लस 152। नोट करो या फिर वर्किंग में आप लिख सकते हो, वर्किंग आप लिख लो। चलो फिक्स का वर्किंग नोट नंबर 2 कर दो आप। भाई फिक्स कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? दोनों प्लस करो। कौन से दोनों? जो दोनों डिटेल्स अपने को यहाँ पे दिए हैं। पहला कौन सा है? पहला डिटेल आप देखो जरा कौन सा है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहला है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। भाई फिक्स्ड फैक्ट्री की जब बात करेंगे कितना है? 640 152, 640 आपका ये है प्लस 152 सेकेंड, दोनों प्लस करते हैं। 640 कर दिया प्लस 152 कर दिया, कितना है? 792। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? भाई फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया आपने, वैल्यू पुट कर दूंगा भाई फिक्स कॉस्ट की 792 अपॉन में पीबी रेशियो। पीबी रेशियो कितना दिया था क्वेश्चन देख लो जरा, पीबी रेशियो अपने को कितना दिया था, यहाँ पे फाइंड आउट किया 30%, तो वैल्यू पुट करते हैं भाई 30% फाइंड आउट कर लेंगे। 792 डिवाइड बाय 30% किया 2640 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 26,40,000। ये आ गया रुपीज में। बट पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है भाई आप बताइए बीपी इन यूनिट बताइए। अब यूनिट के लिए देखो मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूं, जो फॉर्मूला आप रुपीज में अप्लाई करते हो, कोई भी टॉपिक की मैं बात करूं, कोई भी टॉपिक की बात करूं कि अगर आपसे रुपीज भी पूछ रहे यूनिट भी पूछ रहे तो उसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट तो भाई फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट रहेगा। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जहां पे पीबी रेशियो अपने को दिखने वाला है उसकी जगह पे आपको वर्ड यूज करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर से आप नोट कर लिए, फिर से आप नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड न्यू है। न्यू फॉर्मूला भी बन के आया ना आपका कि पहली बार बीपी आपका यूनिट पूछ रहा है। यूनिट के केस में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे भी लगेगा, जहां पे बीबी रेशियो दिखेगा वहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको अप्लाई कर देना है। ये चीज आप माइंड में रख लेना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, काफी आसान। भाई फिक्स कॉस्ट आपका कितना है? सामने दिख रहा है 792
अपन में कंट्रीब्यूशन आपने कितना निकाला था 6 पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है ना 6 पर यूनिट, 792 डिवाइड बाई 6, 1,32,000। ध्यान रखना ये जो आंसर आएगा वो यूनिट्स में आएगा, वो यूनिट्स में आएगा। माइंड में फिर से ध्यान रखो, कोई भी डिटेल जैसे बीपी अमाउंट में था सेल बोल सकते हो, या फिर यूनिट में पूछे तो पीबी जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन यूज कर लेना है पर यूनिट का। लास्ट पार्ट में भी यही कहानी है, लास्ट जो पूछा गया है वहां पे जरा देखो इधर क्या बोल रहे भाई, नंबर ऑफ यूनिट बता दो, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने पड़ेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए 7,40,000। तो इस केस में फॉर्मूला जरा ध्यान रखो बहुत, फिर से 750 का प्रॉफिट कमाने के लिए, तो देखो इधर पे लास्ट जो भी नंबर होगा ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या यूज करते थे आप अभी तक, सिर्फ फॉर्मूला लगता था रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी, बोले तो डिजायर्ड प्रॉफिट अपन में पीबी रेशियो। ये कब होता था, जब अमाउंट निकालना था, बट अभी आपसे क्या पूछ रहे यूनिट, तो यूनिट वाले केस में क्या पता भाई, जहां पे पीबी रेशियो वहां पे वर्ड यूज करो आप क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कब अप्लाई करना है, जब आपसे पूछेंगे इन यूनिट वर्ड लग जाएगा। माइंड में समझा क्या चीज बोला है भाई, बीईपी सेल्स की बात किया था, पीबी रेशियो है, यूनिट जैसे लगा कंट्रीब्यूशन लग गया। अभी तक आपको सेल देके प्रॉफिट पूछता था, प्रॉफिट देके सेल पूछेगा, बट वो यूनिट में जब आपसे पूछेगा तो यहाँ पे ये चेंज कर देंगे, पीबी रेशियो की जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब भाई बाकी का डिटेल्स तो आपके लिए काफी आसान बना। फिक्स कॉस्ट अपने को पता है 792 वहीं पे दिख रहा है। डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 था, 6 आ जाएगा। 750 का डीपी दे के रखे थे, 7,50,000 का दिया था। चलिए सामने आपने पढ़ा ना भाई, डीपी नोट कर लेते फिर से एक बार, कितना था 750 ही आई थिंक दिया था क्वेश्चन में। कहाँ पे दिया, इधर पे। नंबर ऑफ यूनिट आप बताओ जो सेल करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए 750 का। क्लियर है। चलिए टॉपिक अब आगे का सिंपल ही है, 792 प्लस 750 बन गया 15,42,000। कितना बना 1542 डिवाइड बाई कर दो आप 6, तो डिवाइड बाई 6 किया तो 2,57,000। 257। ये ध्यान रखना ये यूनिट में आया, ये चीज माइंड में रख लेना, ये आपका यूनिट में चल रहा है। ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सेल्स। इतना यूनिट अब आपको सेल करना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज की क्लास में 2 न्यू कॉन्सेप्ट आपको देखने मिले हैं, और इंपॉर्टेंट इसको आप नोट करना जो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको यूनिट में बोलेगा और उसमें अगर पीबी रेशियो यूज हुआ है तो भाई पीबी को हटा के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लो आप, इसको नोट कर लीजिए। और भी पार्ट क्लियर है। ध्यान रखना जो भी बच्चे रेगुलर कनेक्ट है टीवाई बीकॉम लेवल सीए की जो भी क्लासेस चल रही है, मैंने पहले ही बताया भाई सेपरेट नोट्स आप बना लो। नोट्स बना लोगे एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट्स आपको देने वाला है भाई, बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा, मैं ये बता रहा हूँ। बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, बहुत एडवांटेज आपको देखने मिलने वाला है आपके एग्जाम में, आपके रिवीजन में, आपके एग्जाम में बैठने से पहले बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई मोस्टली जो बच्चे रेगुलर हर एक क्लास देखते हुए चले तो उनको आउट ऑफ मिल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जो मैंने प्रैक्टिस करा के दिया है, आउट ऑफ मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि जितने भी टाइप्स ऑफ सम की प्रैक्टिस करवा दिया हूँ इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, इसकी गारंटी मेरे से आप। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को मास्टर डिग्री वाले बच्चे, टीवाई बैफ क्लास एंड टीवाई बीकॉम क्लास वाले बच्चे को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।